हेलो हाय, वेलकम टू जीएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक है। अराउंड 25 डेज रिमेनिंग बचे हुए हैं। 12 जून को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। इस क्रम में यूपी पीसीएस के लिए जो उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर है वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर होगा आपके यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल काफ़ी कम पूछता है, लेकिन इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब इन्होंने अपना पलड़ा बदल दिया, ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए तो हम वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का कंप्लीट ये सेशन होगा और इसमें आपका कंप्लीट यूपी कवर होगा करंट अफेयर। तो आप एकदम तैयार रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कैसा भी पेपर आ जाए तो हम तो करके ही आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन वैसे आते हैं यूपी से। ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चन के आसपास, 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास यूपी स्पेशल करंट अफेयर का होता है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। अगर मतलब आपको लगेगा कि हाँ सिर्फ यूपी से 4 ही 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटेड 8 के 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम हल्का सा रिलेट करें तो। ठीक, तो ये पूरे 1 साल का करंट अफेयर होगा। अगर हम चाहें तो इसको एक वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जो आपको भी देखने में थोड़ा सा इजी नहीं फील होगा। ठीक है, इस वजह से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये एक पार्ट ये आज है, दूसरा पार्ट आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको एक बात और मालूम है कि पीडीएफ जो है वो पेड है। तो जो ये 60 डेज का हमारा क्रैश कोर्स प्रोग्राम चल रहा है, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको 250 रुपये में अवेलेबल है। आप चाहें तो 7827530282 पे पेटीएम, फोनपे, गूगल पे कुछ भी करके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ्स जो है अवेलेबल करवा दी जाएंगी और आप जो है इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हमको आप जो पेमेंट किए हैं उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूपी में कल्याण सिंह को। तो आपको पता है कि इस बार जो है टोटल 128 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ने कितने अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए हैं? तो 128। ये पद्म अवार्ड्स जो हैं 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, भूषण और श्री। ठीक है, तो विभूषण जो है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। विभूषण सेकंड हाईएस्ट है, भूषण थर्ड हाईएस्ट है और पद्मश्री 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है अपनी कंट्री में। ठीक है, तो पद्म विभूषण में इस बार 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें 2 लोग यूपी से हैं, और भूषण में भी 17 लोगों को दिया गया है, इनमें से 2 लोग यूपी से हैं। ठीक है, और पद्मश्री जो है टोटल 107 लोगों को दिया गया, 107 लोगों को, जिसमें से 9 लोग यूपी से हैं। ठीक है, मतलब 9 अवार्ड्स यूपी से हैं। टोटल लोग जो हैं वो 10 हैं, एक डुओ कैटेगरी में दिया गया है। तो टोटल यूपी में 14 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, और अवार्ड्स की बात करें तो 13 अवार्ड्स दिए गए हैं इस साल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी हम देखेंगे। बात करते हैं कल्याण सिंह को। तो कल्याण सिंह को पोस्टमसली मिला है ये, अभी अभी रिसेंटली इनकी 2021 में डेथ हुई है कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके हैं। पहली बार 1991 में बने, और बाबरी मस्जिद जब केस हुआ था तो यही उस समय सीएम थे। उसके साथ ही 2014 में इनको राजस्थान का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, जो 2019 तक ये कार्यकाल इनका रहता है। 14 से 19 5 साल के लिए। ठीक है, इनका कार्यकाल रहता है, और इनको एडिशनल चार्ज दिया जाता है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का। ठीक है, तो ये रही बात कुछ कल्याण सिंह के बारे में। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स कितने मिले हैं वो हमने बता दिए हैं, 128 मिले हैं, जिसमें से 4 विभूषण, 17 भूषण और 107 पद्मश्री हैं। ठीक है, बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को दिया गया। एक पहला नाम आपको देखने को मिलता है राधेश्याम खेमका। ये राधेश्याम खेमका है कौन? तो आपने नाम सुना होगा, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, अगर धार्मिक पुस्तकों की बात किया जाए तो गीता प्रेस इस क्षेत्र में क्रांति लाने का काम गीता प्रेस ने किया है। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर में प्रिंट होती हैं रिलीजियस बुक्स, जैसे रामायण, महाभारत एक्सेट्रा, पुराण वगैरह सारी चीजें। तो उसके ये संस्थापक हैं राधेश्याम खेमका। इनको लिटरेचर और एजुकेशन कैटेगरी में पद्म विभूषण, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दिया गया है। किसको? राधेश्याम खेमका को। उत्तर प्रदेश के हैं, नाम याद रखिएगा। और गीता प्रेस गोरखपुर है कहाँ पे? तो ये गोरखपुर में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, इसके कई ब्रांचेस हैं, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरे यूपी के जो हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है वो हैं कल्याण सिंह, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनको पोस्टमसली दिया गया है, यानी मरणोपरांत दिया गया है। और राधेश्याम खेमका को भी पोस्टमसली दिया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जनरल बिपिन रावत को पोस्टमसली दिया गया है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश के तो ये लोग हो गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। और उसको 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। तो तीसरा नाम जो है वो है प्रभा आत्रे को।
प्रभा आत्रे को कौन से क्षेत्र में दिया गया है? तो महाराष्ट्र के हैं, ये महाराष्ट्र की हैं और आर्ट्स के या कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। और जो चौथा अवार्ड है हमारे फर्स्ट सीडीएस या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे पहले रहे हैं मेजर जनरल बिपिन रावत को दिया गया है। मेजर जनरल बिपिन रावत का दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। इनकी पत्नी के साथ इनका और 11 लोग क्रू मेंबर्स का देहांत हो गया है। ठीक है, इनको सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, तो ये तो रही बात 4 पद्म विभूषण की। तो कल्याण सिंह, ठीक है, राधेश्याम खेमका, प्रभा आत्रे और बिपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत। ठीक है, तो कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका यूपी से, प्रभा आत्रे महाराष्ट्र से और बिपिन रावत उत्तराखंड से। इनको सिविल सर्विसेज, प्रभा आत्रे को आर्ट्स के क्षेत्र में, कल्याण सिंह को उसमें क्या नाम है, पॉलिसी पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है, बिपिन रावत को जो है आपका सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, और ये जो है राधेश्याम खेमका को आर्ट एंड एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, आर्ट एंड एजुकेशन के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 का दिया गया है, जो कि 2022 में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण की बात करें तो टोटल 17 लोगों को दिया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, पहले तो 2 लोग यूपी के हैं, उनका नाम जानेंगे। तो इसमें यूपी के राशिद खान, ठीक है, राशिद खान को कौन से क्षेत्र में? ठीक है, राशिद खान फॉर आर्ट, कला के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश हैं। दूसरे वशिष्ठ त्रिपाठी, वशिष्ठ त्रिपाठी को कौन से क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, ये 2 लोग, दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे, दोनों यूपी से हैं। टोटल जो है आपका पद्म भूषण और जो है पद्म विभूषण मिला के 4 लोग यूपी के हो गए। ठीक है, और पद्म भूषण में इंपॉर्टेंट नाम है, एक आपको देखने को मिलेगा देवेंद्र झांझरिया का। देवेंद्र झांझरिया पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है देवेंद्र झांझरिया। और एक नाम जो है देखेंगे हम, जिनको डुओ कैटेगरी में दिया गया है। तो डुओ कैटेगरी में अवार्ड एक ही दिया जाता है, लेकिन 2 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये कृष्णा और सुचित्रा इला को दिया गया है, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। और 5वां अवार्ड हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है वो बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये एक्स सीएम कहाँ के रहे हैं? तो ये एक्स सीएम रहे हैं वेस्ट बंगाल के, और CPI-M माओइस्ट के लीडर थे, हैं मतलब बेसिकली। और इन्होंने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है। पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो ये तो रहे पद्म विभूषण और भूषण। अब हम बात करेंगे पद्मश्री की। तो टोटल कितने लोगों को दिया गया? तो 9 अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, 9 अवार्ड्स दिए गए हैं और 10 लोगों को दिए गए हैं। तो देखते हैं किसको किसको मिला है यूपी की। तो कामलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को डुओ कैटेगरी में पद्मश्री दिया गया है। शिवनाथ मिश्रा, शीश राम और अजीत श्रीवास्तव, ठीक है, इनको डुओ में नहीं सिंगल सिंगल दिया गया, लेकिन किस फील्ड में दिया गया? तो आर्ट में दिया गया, इसलिए एक साथ इनको कवर किया गया है। तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए। ठीक है, ये 5 6 7 8, ठीक है, सॉरी। तो आप ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लोगों को 9 अवार्ड्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेठपाल सिंह को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया गया है, विद्या बिंदु सिंह को लिटरेचर और एजुकेशन, शिवानंद को योगा के लिए, अजय कुमार सोनकर को साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, और डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो ये तो रहा है आपके पद्म अवार्ड्स। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे यूपी के इंपॉर्टेंट पर्संस का नाम हमने गिनवा दिया है, और जो फेमस पर्संस हैं उनका नाम भी, जैसे बुद्धदेव भट्टाचार्य, कृष्णा और सुचित्रा इला, देवेंद्र झांझरिया, ठीक है, उसके बाद जो है प्रभा आत्रे और बिपिन रावत। ठीक है, ये यूपी से नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आपको गिनवा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म अवार्ड जो 2022 के हैं, इसमें 34 महिलाएं, मतलब 128 टोटल अवार्ड्स हैं पद्म अवार्ड्स, जिसमें 34 वुमेन्स आउट ऑफ 128, 10 फॉरेनर्स, ठीक है, और 13 पॉस्टमसली यानी मरणोपरांत लोग दिया गया है। ठीक है, तो ये और पद्म अवार्ड सबसे पहले इंस्टीट्यूट किए गए 1954 में। तो कब से दिए जा रहे हैं? 1954 या 1954 से पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा या कहीं नोट डाउन करिएगा।
6 जातियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की जिनको एसटी स्टेटस या एसटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। 6 कास्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं? तो गोंड है, धुनिया है, नायक है, ओझा है, पठारी है और राजगोड़ है। ठीक है, राजगोड़ है, नाम याद रखिएगा। एक बात बताइए आप हमें कमेंट में कि उत्तर प्रदेश का सबसे हाईएस्ट जो मतलब सबसे बड़ी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब वाली कास्ट वो कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है? ठीक है, ये बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं? कौन सा जिला ऐसा है जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं पाए जाते हैं या सबसे कम पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे। आगे हम उत्तर प्रदेश के जब सेंसस देखेंगे तो ये चीजें हम कवर करवाएंगे ही आपको। मिसलेनियस की वीडियो आपको 2 से 3 दिन में मिलेगी। मिसलेनियस में आपको जैसे कैटल सेंसस हो गई, ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक डेटाज हो गए, ठीक है, उसके बाद सेंसस, ISFR रिपोर्ट, ये सारी चीजें मिसलेनियस में कवर की जाएंगी। वो उसमें ये सारा चीज आपको दिया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेंड क्या है इकोनॉमी में, सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो ये 6 कास्ट हैं जिनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, ये एसटी है। ठीक है, तो ये लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें इसको ग्रांट किया गया। इट इज नोटवर्दी दैट 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में इन कास्ट को ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस ग्रांटेड है। लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश की 75 जिलों में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर दिया गया। सिग्निफिकेंटली 15 कास्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आर करंटली इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी 15 कास्ट उत्तर प्रदेश की अभी करंटली शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। अभी ये 6 को जो है मतलब अभी ये बिल ही थी, लेकिन जल्दी ही इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो इनको छोड़ के ये 15 है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे जो आपकी 18वीं विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, जो नई वाली अभी बनी है 2022 वाली। ठीक है, 18वीं विधानसभा है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो योगी जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे वो 17th असेंबली थी और ये 18th असेंबली है। ठीक है, तो 18th असेंबली में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमारे लिए कि स्पीकर कौन है, ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर कौन है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर बस शपथ दिलाने के लिए स्पीकर बनाया जाता है, और जनरली पार्टी का जो है जो सबसे एजेड या उम्रदराज उम्मीदवार होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर 18वीं विधानसभा के रमापति शास्त्री बने हैं और ये गोंडा की मनकापुर सीट से MLA हैं, मनकापुर से। ठीक है, मनकापुर से, ये याद रखिएगा। ठीक है, रमापति शास्त्री। ठीक है, रमापति शास्त्री। अगर स्पीकर की बात करें तो ये सतीश महाना है, सतीश महाना। ठीक है, ये 18वीं विधानसभा के स्पीकर हैं, सतीश महाना। दोनों लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, रमापति शास्त्री प्रोटेम स्पीकर और सतीश महाना स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, कोरम क्या होता है ये भी बताइए। ठीक है, कोरम क्या होता है? ठीक है, सतीश महाना हैज बीन इलेक्टेड MLA फॉर द 8th टाइम। तो ये रमापति शास्त्री और सतीश महाना दोनों लोग 8 से ज्यादा बार, ये रमापति शास्त्री शायद 11 बार, 8 बार ये भी, 8 बार ये भी इलेक्टेड किए गए हैं। ठीक है, सतीश महाना और रमापति शास्त्री दोनों कंजिक्यूटिव टाइम फ्रॉम महाराजपुर कानपुर। तो सतीश महाना जो आपके स्पीकर है कहाँ से आते हैं? महाराजपुर सीट ऑफ कानपुर से। ठीक है, इससे पहले ये कानपुर नगर से आते थे, अभी महाराष्ट्र से। ठीक, महाराजपुर से लड़ रहे हैं। ठीक है, पहले स्पीकर अगर बात करें UPLA या यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन थे, तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन थे। पुरुषोत्तम दास टंडन थे, और पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम से ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है ओपन यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे है ये आप हमें कमेंट में बताइए। पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, केसरी नाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है स्पीकर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के। कौन से? केसरी नाथ त्रिपाठी, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन ओथ सेरेमनी में क्या क्या मतलब हुआ है वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय, कौन एडमिनिस्टर करवाता है? तो शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर दिलवाता है। तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ये एडमिनिस्टर किया मार्च 25, 2022 को, और योगी आदित्यनाथ ने एज एन चीफ मिनिस्टर शपथ ली। ठीक है, सेकेंड टाइम ली। ठीक है, कहाँ पे? अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में। ठीक है, टोटल 52, ठीक है, टोटल 52 जो है मिनिस्टर्स ने शपथ ली है। कितने मिनिस्टर्स ने शपथ ली है? तो 52 ने शपथ ली है। इसमें से आपके 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, 14 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और 20 जो हैं आपके मिनिस्टर ऑफ
स्टेट हैं ये इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, मतलब ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर या इसके अंदर सबऑर्डिनेट का काम करेंगे। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट चार्ज 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? ठीक है, तो ये आपके जो हैं 50 हो गए टोटल। ठीक है, ठीक है, 50 हो गए, नहीं सॉरी 16, 14 और 20 मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, हाँ, तो 50 हो गए टोटल। अभी बोल रहे हैं कि टोटल 52 हुए हैं, तो 2 आपके जो हैं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, +2 टोटल 52 हो गए। ठीक है, 2 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन कौन बने? ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, टोटल अब बात करते हैं तो इसमें 38 MLA, 9 MLC जो हैं ये मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। तो 38 10 48 होता है, तो 47 जो है इसमें से MLA या MLCs हैं। ठीक है, बाकी जो है 5 नाम ऐसे हैं जो ना तो MLA हैं ना तो MLC हैं। तो इसका मतलब इन पांचों को 6 महीने के भीतर कहीं ना कहीं से एक सीट पे इलेक्शन लड़ना होगा और जीतना होगा, तभी ये आगे मिनिस्टर रह सकते हैं 5 लोग। ठीक है, MLC और MLA दोनों नहीं है, 5 लोग ऐसे हैं। तो ये 47 5 52 होता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, चलिए, इट इज नोटवर्दी दैट योगी आदित्यनाथ इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू बी री इलेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 टर्म इन उत्तर प्रदेश असेंबली आफ्टर 37 ईयर्स। तो 37 साल के बाद ऐसा हुआ है कोई चीफ मिनिस्टर पूरा कंप्लीट टर्म करने के बाद फिर से री इलेक्ट हुआ है। ठीक है, वो योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन March 10, 2022। तो रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया? 10 मार्च 2022 को। बीजेपी अलॉन्ग विद इट्स एलाइज हैड वन एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ 273 सीट्स। ठीक है, तो बीजेपी यानी एनडीए ने टोटल कितनी सीट जो है वो हासिल की? 273। बीजेपी की टोटल 255 है। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्शंस वेयर हेल्ड फ्रॉम 10 फरवरी टू 7 मार्च, यानी 10 फेब टू 7 मार्च तक इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, और जो है रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया है? तो रिजल्ट जो है आपका 10 मार्च को हुआ है। ठीक है, 10 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर किया। 7 राउंड में इलेक्शन हुए 430 सीट के लिए। 84 शेड्यूल कास्ट की हैं और 2 शेड्यूल ट्राइब की सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में। 403 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 84 जो है शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। टोटल अगर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स की बात करें तो 100 हैं, और बात करें जो है अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीट्स हैं, और बात करें अगर लोकसभा में तो 80 सीट्स हैं। आप ये बताइए कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, लोकसभा के लिए 80 हैं। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील कुमार फ्रॉम साहिबाबाद। ठीक है, ये सुनील कुमार बीजेपी के हैं साहिबाबाद से। इन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से इलेक्शन जीता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्जिन से अभी तक की हिस्ट्री में पूरा सबसे ज्यादा मार्जिन से इलेक्शन से जीता है। ये कितना? 2,14,835 वोटों से ये विजयी रहे हैं। कहां से? साहिबाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से। नाम है सुनील कुमार, बीजेपी के MLA बने हैं। ठीक है, हरचंदरपुर रायबरेली से राहुल राजपूत, जो कि सपा से आते हैं, SP से आते हैं, 25 साल के हैं। और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती, ये भी 25 साल के हैं, सपा से हैं। ये यंगेस्ट MLA बने हैं। ठीक है, अभी वाले 18वीं विधानसभा में। ठीक है, और आजमगढ़ निजामबाद सीट से मिस्टर आलम बदी, ये 86 वर्ष के हैं और ये ओल्डेस्ट MLA बने हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दिस टाइम 4442 यानी 4442 कैंडिडेट वर इन द फ्रे इन द उत्तर प्रदेश इलेक्शन असेंबली। मतलब नामित कितने लोग हुए थे? 4442 लोगों ने इलेक्शन लड़ा है। ठीक है, इसमें से 560 जो हैं महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? तो 560 थी। और इसमें से 560 में से जो हैं कितनी सेलेक्ट हुई हैं, MLAs बनी हैं? तो 33 वुमेन्स जो हैं MLA बनी हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति अभियान। ठीक है, तो जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया है। कैच द रेन कैंपेन भी इसी के साथ लॉन्च किया गया 2022 में, और तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड भी इसी समय प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, 3rd नेशनल वाटर अवार्ड। पहला नेशनल वाटर अवार्ड 2018 में दिए गए थे, ये ध्यान दीजिएगा। नेशनल वाटर अवार्ड में जो है पहला स्थान जो मिला है ये उत्तर प्रदेश को मिला है, दूसरा राजस्थान को और तीसरा तमिलनाडु को। ठीक है, तीसरा तमिलनाडु को। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड एंड बेस्ट कैटेगरी स्टेट में। ठीक है, फॉर इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, कहां पे दिया गया? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। किसने प्रेजेंट किया? प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ऑल्सो लॉन्च जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन ब्राउचर ऑफ 7th एडिशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल वाटर रिसोर्स प्रोग्राम इंडिया वीक वाटर वीक IWW 2022 was also released on the occasion।
ठीक है। तो जो आपका इंडिया वाटर वीक 2022 है, ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम कब से कब, नवंबर 1 से नवंबर 5 तक ये मनाया गया एट इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा। तो ये वाली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जल शक्ति कैंपेन और कैच द रेन अभियान और कैच द रेन कैंपेन के साथ ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज किया गया 7th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल वाटर रिसोर्स प्रोग्राम का, जिसका नाम रखा गया इंडिया वाटर वीक 2022। और ये जो है कब से मनाया गया है, इंडिया वाटर सप्ताह या इंडिया वाटर वीक 1 से 5 नवंबर 2022 को, कहाँ पे, इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। द फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 2018। जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन वर लॉन्च्ड इन 2019। तो जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया जल शक्ति अभियान, तो 2019 में, लेकिन फर्स्ट वाटर अवार्ड कब दिया गया, 2018 में, ठीक है। टू कन्वर्ट द वाटर मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट इन विच मेनी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स वर बुल्ट, ठीक है, मतलब वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जल शक्ति अभियान टू कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन मार्च 2022-21, ठीक, मार्च 2022 मतलब 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान फेज 2 कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के नाम से इसका थीम जो था, ठीक है, वाज लॉन्च्ड ऑन मार्च 22, 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। तो 22 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड वाटर डे होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोक निर्मला सम्मान क्या है ये, तो ऑन मार्च 30, 2022 30 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आपकी आनंदीबेन पटेल ने प्रेजेंट किया है लोक निर्मला सम्मान टू फोक सिंगर शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा कहाँ से आती हैं, ये बिहार की हैं, मैथिली सिंगर हैं शारदा सिन्हा, इनको लोक निर्मला सम्मान आनंदीबेन पटेल ने ग्रांट किया, ठीक है, 2022 का। इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये दिया तो गया उत्तर प्रदेश की गवर्नर के द्वारा, हैं ये बिहार की जो है शारदा सिन्हा, तो बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोक निर्मला सम्मान वाज स्टार्टेड बाय मालिनी अवस्थी, ये भी फोक सिंगर है मालिनी अवस्थी, आप सारे लोग जानते होंगे। तो इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, द सेक्रेटरी ऑफ सोन चिरैया संस्थान, ठीक है। तो ये जो है मालिनी अवस्थी कौन है, सोन चिरैया संस्थान की सेक्रेटरी इन द ईयर 2020 इन द मेमोरी ऑफ मदर निर्मला अवस्थी, ठीक है। ये सोन चिरैया संस्थान मालिनी अवस्थी ने स्टार्ट किया था। शारदा सिन्हा इज एन इंडियन मैथिली फोक सिंगर अवार्डेड पद्मश्री इन 2018। तो शारदा सिन्हा को पद्मश्री कब दिया गया था, 2018 में। तो आप देख रहे हैं कि पद्मश्री ही ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि थर्ड प्लेस पे पद्म विभूषण जो है काफ़ी बड़ा अवार्ड है, ये कम दिया जाता है, पद्म भूषण भी कम ही दिया जाता है। और इस बार पद्म भूषण एकमात्र जो है आपके स्पोर्ट प्लेयर किसको दिया गया, देवेंद्र झाझरिया को। पद्मश्री काफ़ी लोगों को दिया गया, लेकिन पद्म भूषण जो है देवेंद्र झाझरिया को दिया गया। पोलियो कैंपेन जो है लॉन्च किया गया गोरखपुर से मार्च 20, 2022 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा। अंडर दिस वीक लॉन्ग कैंपेन, ठीक है, वीक लॉन्ग कैंपेन 3.8 करोड़ चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 5 years विल बी एडमिनिस्टर्ड, या विल बी की बात अब नहीं है, ये एडमिनिस्टर हो चुका है पल्स पोलियो ड्रॉप्स। तो कितने लोगों को दिया गया, कितने चिल्ड्रंस को, 3.8 करोड़ या लगभग 4 करोड़ के आसपास जो है बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। कब स्टार्ट हुआ, 20 मार्च 2022 को, कहां से, गोरखपुर से। इन यूपी नॉट अ सिंगल केस ऑफ पोलियो हैज बीन फाउंड फ्रॉम या सिंस 2012। 2012 से उत्तर प्रदेश में पोलियो का एक भी केस नहीं मिला है। अगर इंडिया की बात करें तो ये 2011 डेटा है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश 2012। उत्तर प्रदेश 4T क्या है, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड वैक्सीनेट है, वैक्सीन नहीं है, ठीक है। टेस्ट, ट्रीट एंड वैक्सीन फॉर्मूला वाज सेट मॉडल इन द इंटायर कंट्री इन द मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना। तो ये जो है 4T प्रोग्राम की काफ़ी प्रशंसा हुई है, और इसको WHO ने भी काफ़ी प्रशंसित किया है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का है और पूरे कंट्री में इसको लागू करने की बात की गई थी, ये तो लागू हुआ भी था, ठीक है। तो ये पुरानी न्यूज़ है, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। 73वां हिंदी साहित्य सम्मान या 73rd हिंदी साहित्य सम्मान ऑर्गेनाइज्ड एट प्रयागराज उत्तर प्रदेश फ्रॉम मार्च 12 to 30, 2022। इसमें किसको किसको अवार्ड दिया गया है ये हम कल आपको दिखाएंगे, ठीक है, अभी नहीं। अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड ऑन मार्च 16, 2022 गवर्नर आनंदीबेन पटेल ऑनर्ड वुमेन्स who played a distinguished role in the field of social service, medicine, health, education, literature at the Amar Ujala Women
वुमेन्स अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुई? होटल सेंट्रम, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ में हुआ। ठीक है, इसमें 75 महिलाओं के आसपास सबको सम्मानित किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं का नाम हम देखेंगे। ठीक है, तो अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड किसको किसको दिया गया, तो ये आप वेन्यू जरूर याद रखेंगे। कई बार जो है क्योंकि महिलाएं ज़्यादा हैं तो महिलाओं का नाम ना पूछ के वेन्यू का नाम पूछ देगा, कौन जो है इसको ओपन किया था, कब दिया गया। ठीक है, तो वेन्यू है होटल सेंट्रम, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ। ठीक है, याद रखिएगा होटल सेंट्रम। ठीक है, तो इसमें अवार्डीज हैं डॉक्टर मंदाकिनी प्रधान, हेड एंड मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिपार्टमेंट, AGPGI लखनऊ की। ठीक है, डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह हैं, इनको जो है आपको पता है कि पद्मश्री भी 2022 का दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह। नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री सीनियर हिंदी लिटरेचर, पुष्पा बिलेनी। ठीक है, सॉरी, तो ये विद्या बिंदु सिंह हैं, इनको 2022 का पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको पद्मश्री दिया गया है। और सीनियर हिंदी लिटरेट हैं कौन? पुष्पा बिलानी, इनको दिया गया है। ठीक है, अमर उजाला सम्मान कंपनी सेक्रेटरी, GM, HR लीगल हेड एंड CPRO हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो की जो है मधु भार्गवा, इनको दिया गया। ठीक है, चलिए, कंपनी सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर, HR लीगल हेड एंड CPRO ऑफ उत्तर प्रदेश मेट्रो मधु भार्गवा को भी दिया गया। ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर पूजा अग्रवाल को दिया गया। वाइस चांसलर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी जो है आपका डॉक्टर राजुल त्यागी को दिया गया। फाउंडर जावित्री हॉस्पिटल सुनीता सिंह को दिया गया। डायरेक्टर दयाल ग्रुप ऑफ एंड कुंवर ग्लोबल स्कूल अश्मिता सिंह को ये दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चंदन हॉस्पिटल जो है आपका, इनको लोरी शुक्ला को दिया गया। MD रेस IS अपराजिता को दिया गया। को डायरेक्टर टाइम कोचिंग डॉक्टर क्षमता बाफला को दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिमालयन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर हिमानी झा को दिया गया। फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा मिश्रा को दिया गया। डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन शेखर हॉस्पिटल एंड हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छावी रितानी को दिया गया। फाउंडर एंड मैनेजर गुरु कृपा डिवाइन स्कूल बहराइच नंदिनी गोयल को दिया गया। तो ये कुछ नाम थे। ठीक है, इसमें आप जो है डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह का नाम नहीं भूलेंगे। ठीक है, डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू उत्तर प्रदेश ऑन द पिटीशन ऑफ 12 लाइफ प्रिजनर्स लॉज्ड इन आगरा सेंट्रल जेल ऑन स्पीडी ट्रायल राइट ऑफ एवरी अक्यूज्ड। ठीक है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट इन इट्स नोटिस सेड दैट द राइट ऑफ स्पीडी हियरिंग इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। कौन से आर्टिकल के? आर्टिकल 21 के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो SC जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज इंदिरा बनर्जी और JK माहेश्वरी ने ये बेंच लीड किया था। इन्होंने नोटिस इश्यू किया है उत्तर प्रदेश को। 12 लाइफ प्रिजनर्स हु हैव बीन सेंटेंस्ड टू मोर देन 14 ईयर्स, ठीक है, लॉज्ड इन आगरा जेल। तो जिनको 14 साल का मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, इनको आगरा जेल में रखा गया उत्तर प्रदेश के। हैज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिलीज एंड बेल। द अपील्स ऑफ दीज प्रिजनर्स हैव बीन पेंडिंग इन हाई कोर्ट्स फॉर ईयर्स। ठीक है, तो इनकी अपील काफ़ी दिनों से पड़ी है। ठीक है, इन्होंने कई लोगों ने इसमें से तो जो इनका जो सेंटेंस है या पनिशमेंट है, ये इनका टाइम ओवर भी हो गया, मतलब इन्होंने ट्रायल पीरियड में ही उससे ज़्यादा काट लिया। ऑन Feb 25 also a bench headed by Chief Justice Ramanna granted bail to the accused Ritu Pal, taking cognizance of fact that he had served more than 14 years in similar case and the bail application and appeal was pending in High Court for 10 years। तो यानी 24 साल के लगभग ये जेल में ही रह गए। ठीक है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। चलिए, नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है ये बताइए? 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑनर्ड आरती राणा, ठीक है, और निर्जा माधव, दोनों उत्तर प्रदेश की हैं, नारी शक्ति पुरस्कार। तो आरती राणा को 2020 के लिए और निर्जा माधव को 2021 के लिए दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हैं, दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, एंड 27 अदर्स, ठीक है, टोटल 29 लोगों को ये 2020-21 का नारी पुरस्कार दिया गया, जिसमें आरती राणा और निर्जा माधव यूपी से हैं। ठीक है, आरती राणा इज ए हैंडलूम वीवर। ठीक है, हैंडलूम वीवर है, मतलब हैंडलूम काटने वाली, एंड टीचर फ्रॉम खेरी डिस्ट्रिक्ट या लखीमपुर खेरी ऑफ उत्तर प्रदेश। आरती राणा, ठीक है, हैज ट्रेंड ओवर 1800 थारू वुमेन्स इन द क्राफ्ट एंड फाउंडेड 150 वुमेन्स SHG, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, हिंदी राइटर निर्जा माधव क्या है? राइटर, वॉज गिवन नारी शक्ति अवार्ड 2021
In recognition of her work for marginalized people through Hindi literature, she has promoted world peace, right and reservations for interests of Tibetan refugees. ठीक है, तो ये दोनों लोगों का नाम आप याद रखेंगे, आरती राणा और नीरजा माधव। तो आरती राणा जो है इनको 2020 के लिए ये वीवर हैं, हैंडलूम वीवर हैं। इन्होंने थारू वीमेंस को 800 वीमेंस को ट्रेन किया है इन वीविंग। और नीरजा माधव मतलब राइटर हैं, नीरजा माधव राइटर हैं। इनको जो है इन्होंने क्या किया है, वुमेन्स के उत्थान के लिए जो है अपनी बुक्स में काफ़ी कुछ लिखा है, बात की है, प्रमोट किया है। तो इसके लिए इन दोनों को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। टोटल 29 महिलाओं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 2020 और 21 का, जिसमें से 2 महिलाएं आपकी यूपी से हैं, जो हैं आरती राणा और नीरजा माधव। आरती राणा कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट, जिसको एडीआर रिपोर्ट आप शॉर्ट में जानते हैं, ऑन यूपी एमएलए। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली बाई एडीआर, दैट इज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच, ठीक है, द असेट ऑफ सिटिंग एमएलएज हु आर सीकिंग री इलेक्शन, ठीक है, जो मतलब पहले मान लीजिए कि 17वीं विधानसभा में जो एमएलए रह चुके हैं 18वीं के लिए फिर से लड़ रहे हैं, ठीक है। री इलेक्शन टू द असेंबली हैव इंक्रीज्ड बाई 20% टू 20.5%, 220% का बढ़ गया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ठीक है। असेट इनका जो है मतलब इनकी संपत्ति में 220% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, जो कि एमएलएज हैं। एडीआर रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड एडीआर हैज प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट आफ्टर एनालाइजिंग द सेल्फ एफिडेविट ऑफ 301 एमएलएज और एमएलसीज का हु कंटेस्टेड अगेन इन 2022 यूपी असेंबली इलेक्शन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, आउट ऑफ 301 एमएलए और एमएलसीज री-कंटेस्टिंग मतलब जो फिर से 2017 में लड़े थे फिर 2022 में लड़ रहे हैं, द असेट ऑफ 284 एमएलए, ठीक है, 301 में से 284 एमएलए और एमएलसी का इंक्रीज कर गया। कितना, पहले 0% से सीधे 220%, यानी पहले 0 रुपये था 2017 के इलेक्शन में, अगर मान लीजिए इनके पास, तो 220 रुपये हो गए या 220 करोड़ हो गए, ऐसा मान लीजिए 220 % एंड असेट ऑफ 17 एमएलए एमएलसी हैव डिक्रीज। तो कुछ लोगों का डिक्रीज भी हुआ है, -1% टू -36%। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द एवरेज असेट ऑफ 301 एमएलए एमएलसी जो कि जो है कंटेस्ट किए हैं बाय डिफरेंट पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट्स वाज 5.68 करोड़ इन 2017। तो अगर ये 301 एमएलए का 2017 जो पहला जो 17वीं विधानसभा थी, 301 एमएलए एमएलसी का जो एवरेज मतलब एवरेज जो है 317 का जो संपत्ति थी कितने की थी, 5.6 करोड़ की, ठीक है। वहीं 2022 में ये कितना हो गई है, तो 8.8 करोड़ हो गई। कहाँ से आ गए भाई इतने पैसे, ठीक है। द एवरेज एसेट ग्रोन ऑफ द एमएलसी, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, तो 56% इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज याद रखिएगा, ठीक है। द टॉप एमएलए एमएलसी विद द हाईएस्ट असेट ग्रोथ इज शाह आलम गुड्डू जमाली, अब सबको नाम पता है, ऑफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल, ठीक है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्रॉम मुबारकपुर जो आजमगढ़ वाली है, whose asset have been increased from 77.09 करोड़ in 2017 to 195 करोड़ in 2022, 65% के साथ इंक्रीज हुआ है। गुड्डू जमाली का नाम आजमगढ़ वाले ढंग से जानते होंगे, गुड्डू जमाली कैसे हैं क्या है उस पर यहाँ कमेंट करने की बात नहीं है। कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन बूथ, ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड तो सुना था आपने, ठीक है, ग्रीन बूथ की भी बात कर लेते हैं। तो कंट्री का जो पहला ग्रीन बूथ है इलेक्शंस वाला, ये लखनऊ में बनाया गया, ठीक है, एट AP सेन PG कॉलेज लखनऊ। दिस बूथ वॉज मेड टू गिव अ मैसेज टू द पीपल अबाउट द इन्वायरमेंट सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट की बात करता है। हियर द होल सिस्टम वॉज ऑपरेटेड विद द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, दैट इज सोलर एनर्जी, टू गिव वोटर्स अ बेटर फील of festival of democracy. Arrangements in this booth have been made with beautiful handmade decorations such as rangoli, pots of water, ठीक है। pink booths and others booths were also constructed to promote women empowerment, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चरकुला और कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश वेर परफॉर्म्ड एट पुराना किला दिल्ली, ठीक है। तो चरकुला नृत्य और कथक नृत्य, ठीक है, चरकुला जो आपका फोक जो है डांस है, कहाँ से, ब्रज वाला जो क्षेत्र है यहाँ से, और कथक तो आपका क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो ये कहाँ परफॉर्म किया गया, पुराना किला दिल्ली में, ठीक है। द इवेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर, ठीक
ठीक है, मीनाक्षी लेखी, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। इन दिस 175 आर्टिस्ट फ्रॉम 25 स्टेट परफॉर्म। तो 175 आर्टिस्ट 25 स्टेट से इसमें सम्मिलित हुए, इंक्लूडिंग चरकुला एंड कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक, चलिए। चरकुला इज द डांस परफॉर्म इन द ब्रज रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। इन दिस डांस वुमेन डांसेस टू कृष्णा डिवोशन, ठीक है, वुमेन डांस टू कृष्णा डिवोशनल सॉन्ग्स बाय प्लेसिंग लार्ज मल्टी टायर्ड सर्कुलर वुडन पिरामिड्स ऑन दियर हेड्स। तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके सर पे रख के डांस करती हैं। ठीक है, चलिए। कथक इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया विच इज मेनली परफॉर्म्ड इन नॉर्थ इंडिया, बेसिकली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स। ठीक है, तो यहीं पे ये परफॉर्म किया जाता है, बिहार वगैरह में नहीं किया जाता। डेवलपमेंट ऑफ कथक एज एन डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ डांस coincide with the spread of भक्ति मूवमेंट इन द 15th and 16th सेंचुरी। तो कथक का जो उत्पत्ति माना जाता है वो भक्ति मूवमेंट से माना जाता है। डेवलप इनटू मेजर आर्ट फॉर्म अंडर पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, जो कि अवध के या बोलिए तो फैजाबाद अयोध्या के नवाब थे। ठीक है, द लास्ट नवाब ऑफ अवध। एमंग इट्स मेन आर्टिस्ट नेम बिरजू महाराज इज नोटेबल हु रिसेंटली डाइड। तो नाम और भी हैं, बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, आचन महाराज हैं, इनका जो है कुछ नाम है। आचन महाराज और लच्छू महाराज ये बिरजू महाराज से रिलेटेड हैं। बिरजू महाराज के जो फादर थे, जिनको गुरु आचन कहा जाता था, ये बिरजू के फादर थे, और इनके जो है लच्छू महाराज इनके अंकल थे। ठीक है, ये सारे मैस्ट्रो हैं किसके, कथक के। Allahabad High Court on adoption of child. The High Court held that marriage certificate is not mandatory condition for adoption of child. ठीक है, the court made this observation while hearing a writ petition filed by a transgender Reena Kinnar and her husband seeking adoption of a child. ठीक है, according to the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, single parents can also adopt a child. ठीक है, तो उसी पे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो है कि मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, सिंगल पेरेंट भी अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, बभनिया आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पे है, तो राजा तालाब वाराणसी में है। तो वाराणसी से आप जब जो है जाएंगे, नेशनल हाईवे जो है कलकत्ता टू दिल्ली आता है, उसके इस तरफ इधर वाराणसी है, इधर राजा तालाब पड़ता है, और राजा तालाब का ये बभनिया आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो फरवरी 20 2022 को री एक्सट्रेशन किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी बनास हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा। पर्पज क्या था, टू फाइंड टाइम एंड डिटेल ऑफ द वन फेसेड शिवलिंग, एक जो है फाउंड इन द एक्सकवेशन डन इन 2020। तो 2020 में यहाँ पे एक तरफ देखने वाली एक जो है फेस की शिवलिंग मिली थी, उसके बारे में और डिटेल जानकारी इकट्ठा करने की। द फर्स्ट एक्सकवेशन डन इन 2020 अ टेम्पल ऑफ 8th to 5th century AD वॉज फाउंड। 4K ईयर ओल्ड अर्दन पॉट्स यानी 4000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले, और 2000 साल पुराने वॉल भी यहाँ से मिले हैं, वेर फाउंड, एंड वन फेसेड शिवलिंग वॉज ऑल्सो फाउंड। पीरियड ऑफ विच, मतलब इस शिवलिंग का क्लियर नहीं है या डिटरमिन्ड येट नहीं किया गया है। ये शिवलिंग जो है महादेव की शिवलिंग है और वन फेसेड है, इसका पीरियड नहीं अभी तक पता लगाया जा सका है, हमको समझ में नहीं आ रहा। कार्बन 14 डेटिंग से तो आराम से पता लगाया जा सकता है कि स्टोन कब का है तक। द इंस्क्रिप्शन ऑफ ग्रामी या ग्रामी यानी विलेज हेड की बात करते हैं, इन विच इट इज मेंशन दैट बाल्यस्थी या शिवलिंग जिसको कहते हैं बाल्यस्थी शिवलिंग को रिफर किया गया, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड हियर। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन से भी तो पता लगाया जा सकता है कि ये शिवलिंग कितनी पुरानी है। लगभग एरिया मतलब पता तो चल ही जाएगा, 200-300 साल का हो सकता है अंतर आ जाए। रोबोटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है संजय गांधी पीजीआई या एसजी पीजीआई लखनऊ में, 2 लोगों के 2 बच्चियों के ऊपर, एक 3 साल की है और एक 5 साल की। पहली बार जो है ये उत्तर प्रदेश में किसी हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म की गई। फॉर द फर्स्ट टाइम एट एसजी पीजीआई लखनऊ, डॉक्टर्स गेव अ न्यू लाइफ टू 2 चिल्ड्रन बाय परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन विद रोबोट्स। Both the girls were operated by doctors of PGI Lucknow under leadership of Dr. रवि कनौजिया, पेडियाट्रिक सर्जन हैं। ये कहाँ के, चंडीगढ़ पीजीआई के, जो कि एसजी पीजीआई लखनऊ में मतलब इनके अंतर्गत ये रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म की गई। तो पहली जो है 3.5 साल की बच्ची हैं, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की, वॉज सफरिंग फॉर कंजेनिटल डिजीज कॉल्ड लंप इन गॉल ब्लैडर डिजीज इज कॉल्ड कॉलिडोकोल किस्ट। बिकॉज ऑफ दिस बाइल ducts were bloated and there was a pain in stomach। ठीक है, बाइल डक्ट जो है आपका जिससे बाइल जूस निकलता है वो ब्लॉट की या फूल जाती है, तो इससे स्टमक पेन काफी बढ़ जाता है। तो पहला तो ये सर्जरी हुई। सेकंड सर्जरी 5 year old गर्ल फ्रॉम झांसी की हुई। शी वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लॉकेड इन द एसोफेगस एंड स्टमक कॉजिंग वॉमिटिंग एंड ब्लीचिंग।
दिस डिजीज इज कॉल्ड एल्चिगिया कार्डिया। ठीक है, भारत सर्च क्या है, रिसेंटली भारत टेक, ठीक है, ये कि इंक्यूबेटर कंपनी है किसकी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की भारत टेक। इन्होंने जो है भारत सर्च जो है इंजन जो है या इंडिजिनसली डेवलप्ड सर्च इंजन लॉन्च किया है, जैसे गूगल होता है उसी तरह से। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। भारत सर्च किसने किया, तो ये इनक्यूबेटर है भारत टेक। किसका इनक्यूबेटर है, तो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का। ठीक है, इन्होंने भारत सर्च जो है सर्च इंजन इंडिजिनसली या भारत में जो है डेवलप किया है। भारत का डेवलप सर्च इंजन पहला है और ये मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। वेस्टलैंड टू वेटलैंड, द वर्क ऑफ डेवलपिंग द डंपिंग ग्राउंड ऑफ सेक्टर 54 नोएडा। ठीक है, एज ए सी बीच कैन बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ फेब 2022। ठीक है, अब तक कंप्लीट कर लिया गया है ये। ठीक है, तो वर्क ऑफ डेवलपिंग द डंपिंग ग्राउंड, तो पहले यहाँ पे कचरा फेंका जाता था सेक्टर 54 ऑफ नोएडा में। ठीक है, इसको सी बीच की तरह डेवलप करना है। बेसिकली ये वेटलैंड टाइप का हल्का सा लंपी एरिया है, इसको डेवलप करना है, मतलब ब्यूटिफिकेशन करना है। द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज नोएडा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, द डिसीजन टू कन्वर्ट द बैरन लैंड इनटू वेटलैंड वाज टेकन बाय नोएडा अथॉरिटी ओनली आफ्टर एनजीटी ने एक गाइडलाइन या डायरेक्शन दिया था इनको टू स्टॉप डंपिंग ऑफ गार्बेज या कचरा ना फेंके नोएडा 54 ग्रीन बेल्ट में इन द ईयर 2019। तो इसको फिर से डेवलप किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, नोएडा सेक्टर 54। ठीक है, यहाँ पे कन्नौज परफ्यूम जो है, कन्नौज को आपको पता है कि कन्नौज परफ्यूम को जीआई टैग 2014 में दिया गया था। ठीक है, इसको जो है कन्नौज परफ्यूम को लॉन्च किया गया है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जिगराना के नाम से, इसका ब्रांड नेम जिगराना है, लॉन्च किया है रणधीर जायसवाल ने इस परफ्यूम को लॉन्च किया है। और सॉरी, रणधीर जायसवाल जो है कंजुलेट जनरल है, इन्होंने लॉन्च किया है विकास खन्ना का जिगराना जो है परफ्यूम न्यूयॉर्क में। जिगराना जो है परफ्यूम का ब्रांड है, किसका है ये, विकास खन्ना जिगराना। पूरा परफ्यूम ब्रांड का नाम भी रखा गया है विकास खन्ना बाई विकास खन्ना जिगराना। ठीक है, नाम ही है ये जिगराना बाई विकास खन्ना, परफ्यूम का नाम रखा गया है, ब्रांड यही है। और इसके जो हेड हैं वो विकास खन्ना है। लॉन्च किया रणधीर जायसवाल ने, ये कंजुलेट जनरल हैं इंडिया के यूएस में। ठीक है, तो कन्नौज परफ्यूम कहाँ लॉन्च किया गया, न्यूयॉर्क में। ये जो परफ्यूम है कन्नौज परफ्यूम के लिए पूरे इंडिया में फेमस है, हर्बल परफ्यूम के लिए। और ये जो है इसको ओडीओपी के तहत और जीआई टैग दोनों मिला है। ठीक है, कन्नौज इज फेमस इन द वर्ल्ड फॉर इट्स स्पेशल काइंड ऑफ परफ्यूम। कन्नौज परफ्यूम आल्सो पार्ट ऑफ यूपीज ओडीओपी प्रोग्राम एंड ग्रांटेड जीआई टैग इन 2014। जीआई टैग शॉर्ट फॉर 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी ऑन 6 फेब 2022। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो इसमें क्या क्या है, तो जो है तो बुंदेलखंड कथिया गेहूं है। ठीक है, 2021 वाला भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन 2022 में जो है 6 फरवरी 2022 को बुंदेलखंड कथिया गेहूं या वीट की बात कर रहे हैं, बनारसी तबला और सीतापुर दरी की बात की है या कारपेट की बात कर रहे हैं। तो इनके लिए 6 फरवरी 2022 को जीआई टैग की डिमांड की गई है। ठीक है, कौन कौन सा, बुंदेलखंड कथिया गेहूं, बनारसी तबला और सीतापुर दरी या कारपेट। चलिए आगे देखते हैं जीआई टैग्स के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला वो 2007 में मिला है, और ये इलाहाबाद का सुर्ख गुआवा या अमरूद है। आप देखते होंगे कि इलाहाबाद का एक अमरूद आता है जिसकी बीच में रेड कलर होता है, लाल, सुर्ख गुआवा जिसको बोलते हैं। इसको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 2007 में पहला जीआई टैग उत्तर प्रदेश का दिया गया। और सबसे पहला इंडिया का अगर जीआई टैग करें, बात करें तो 2004 में किसको दिया गया, तो दार्जिलिंग टी को दिया गया। ठीक है, दार्जिलिंग टी को दिया गया। लखनऊ चिकन क्राफ्ट को 2008 में दिया गया। मैंगो मलाहाबाद कहाँ है, जो आपका लखनऊ के पास में ही है, इसको 2009 में दिया गया। बाकी सारी चीजें आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये जो है ओडीओपी के भी प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ से है। ठीक है, तो जैसे बनारस ब्रॉकेट साड़ी है, हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही है, आगरा दरी है, फर्रुखाबाद प्रिंट है, लखनऊ जरदोजी है। ठीक है, और बनारस ब्रॉकेट साड़ी के लोगों को दिया गया। फिर काला नमक राइस है, ये आपका जो है सबसे ओल्डेस्ट राइस इन द वर्ल्ड माना जाता है, और ये आपका जो है सिद्धार्थ नगर वाला एरिया, गोरखपुर सिद्धार्थ नगर वाला एरिया में उगता है। ठीक है, और इसको जो है 2010 के आसपास जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, 2010 के आसपास, 7 या 10 नहीं 10 के आसपास। ठीक है, काला नमक राइस को काला नमक राइस माना जाता है कि बुद्ध के पीरियड से ये राइस उगाया जा रहा है इस क्षेत्र में। फिरोजाबाद ग्लास को दिया गया था। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के अभी कुछ पेंडिंग भी हैं। ठीक है, हम बस जीआई टैग की बात करें, उसका खत्म हुआ है, उसको रिन्यू करना है। कन्नौज परफ्यूम को 2014 में दिया गया था। ठीक है, इसको भी 2014 में ही दिया गया था। एक बार देख लीजिएगा, कानपुर सैडलरी
को मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट जो पीतल के बर्तन होते हैं ये ओपी का पार्ट है। सहारनपुर वुड क्राफ्ट को दिया गया था। मेरठ की कैंचियों को, ठीक है, मेरठ की सिशर्स को, ये भी ओडीओपी का पार्ट है, ठीक है। खुर्जा पॉटरी को दिया गया, खुर्जा को। बनारस गुलाब मीनाकरी क्राफ्ट को दिया गया है। वाराणसी वुडन जो वुड के टॉयज बनाए जाते हैं, लकड़ीज टॉयज, लकड़ीवेयर टॉयज, इनको दिया गया है। मिर्जापुर की जो हैंडमेड दरी है इसको दिया गया है। निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी जो है, निजामाबाद आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी पूरे वर्ल्ड में फेमस है जो है, इसको दिया गया है। काफ़ी फेमस है ये निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी, ठीक है। इसको दिया गया है 2019 में कि 18 में, 19 में दिया गया है। बनारस मेटल रिपाउज क्राफ्ट को दिया गया। वाराणसी ग्लास बीड्स को दिया गया है। गाजीपुर वॉल हैंगिंग्स को दिया गया है। बनारसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क को दिया गया है। चुनार बलुआ पत्थर को दिया गया है, ठीक है। 2019 में जो रिसेंट जो था 2019 में आपको ये 2018 का है शायद, ठीक है। 2000 ये गोरखपुर के टेराकोटा आर्ट को दिया गया है, ठीक है, जो मिट्टी से बने बर्तन या मिट्टी से बने खिलौने जो होते हैं, टेराकोटा आर्ट्स को, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2020 में उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग नहीं दिया गया है। 2020 में 4 से 5 जीआई टैग मिले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। 2021 की बात करेंगे तो चुनार ग्लेज पॉटरी को मिला है। बनारस जरदोजी को मिला है। तो आपको यहाँ कहीं देखेंगे बनारस लखनऊ जरदोजी दिख रहा है आपको, ठीक है, लखनऊ जरदोजी दिख रहा है। बनारस जरदोजी आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बनारस जरदोजी। मिर्जापुर पीतल बर्तन को दिया गया है। बनारस वुड कार्विंग को दिया गया है। हैंड ब्लॉक प्रिंट को दिया गया है। मऊ की साड़ी को दिया गया है। बेसिकली जो मऊ और मऊ साड़ीज, ठीक है, मऊ साड़ीज और मुबारकपुर आजमगढ़ वाली जो साड़ीज हैं, मुबारकपुर आजमगढ़, ये साड़ी जो हैं ये बनारसी साड़ी की ही पार्ट हैं। बेसिकली बनारस जो है एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था, ठीक है। तो बनारसी साड़ी बनारस के नाम से जाने जाते थे जहाँ से बिकता था, ठीक है। लेकिन ये जो डेवलप्ड होती थी ये होती थी आपके मऊ और आजमगढ़ में, ठीक है। तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक एरिया था ये मऊ और आजमगढ़ था, ठीक है। लेकिन हम इसको बनारस साड़ी को अलग से भी मिला है, ठीक है, बनारस ब्रॉकेट साड़ी को, तो उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। मऊ साड़ी को 2021 में जीआई टैग दिया गया। और रतुल मैंगो को दिया गया है, इसको भी 2021 में दिया गया। रतुल मैंगो कौन से एरिया में पाया जाता है? और महोबा देशावरी पान को दिया गया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के ये, ठीक है। 2022 का आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स थे, आप ध्यान रखेंगे। 2021 का भी याद रखेंगे, ठीक है। और 2022 में जिनको प्रपोज किया गया है अभी मिला नहीं है उनका भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणि पर्वत अयोध्या, ठीक है। मणि पर्वत, द रिस्टोरेशन वर्क ऑफ मणि पर्वत विच इज ऑफ माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड। द एंशिएंट मणि पर्वत इज द मेन सेंटर फॉर द अट्रैक्शन ऑफ सावन झूला मेला, ठीक है। टू प्रिजर्व द साइट 45 लाख हैव बीन allocated by archaeological department. In the year 1902 the Edward तीर्थ विवेचनी सभा was formed for the protection of this site, ठीक है, ऑफ अयोध्या धाम, ठीक है। 1900 एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा 1902 में बनी थी, ये पूछ सकता है, ठीक है। यूपी कंपेंसेशन फॉर डैमेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 न्यूज में क्यों रहा? यूपी कंपेंसेशन फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 न्यूज में क्यों रहा? तो फरवरी 11 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है यूपी गवर्नमेंट को टू विड्रा द रिकवरी नोटिसेज इश्यूड अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड इन द एंटी सीएए प्रोटेस्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को गाइडलाइन दी थी कि जो भी आप नोटिस निकाले हैं इस एक्ट के तहत वो नोटिस वापस लीजिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एक्शन टेकन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन दिसंबर 2019 वाज कंट्रेरी टू द रूल्स लेड डाउन बाय द कोर्ट, ठीक है। एज द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ एक्टेड एज एन कंप्लायंट एजुकेटर एंड प्रोसिक्यूशन, मतलब हम ही कोर्ट हैं, हम ही सब कुछ हैं, ठीक है। तो हम ही सब करेंगे, ठीक है, बिना किसी जो उसके तुरंत गिरफ्तारी, सारी चीजें इन्हीं के थ्रू इन द प्रोसीडिंग्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है ये न्यूज में रहा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पॉलिसी ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेस, तो ये क्या रहा? एज पर 2021 पॉलिसी, convicts who have completed 60 years of the age and have spent 20 years in jail without any exemption and 25 years with exemption, ठीक, can be released prematurely, ठीक है। तो इनको रिलीज किया जा सकता है, मतलब अगर 20 साल लगातार बिना किसी एक्सेप्शन के निकले ना हो बीच में एक बार भी किसी बेरोल पे, और या 25 साल
कुछ निकल उकल के 25 साल कंप्लीट किए हों और 60 साल के हो गए हैं तो उनको प्रीमेच्योर बेल ग्रांट किया जा सकता है। ये पॉलिसी 2021 की है। ऑन February 3rd 2022 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द यूपी गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द पॉलिसी ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर्सन्स। Under this policy made by the state government of Uttar Pradesh, the powers conferred under Article 161 of the Constitution have been exercised by for the premature release of the convicts। ठीक है, तो ये किसके पास है? इसे एक आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर जो है वो किसी को पार्डन, सस्पेंड, ठीक है, किसी का जो सेंटेंस है पार्डन, सस्पेंड या रेमिट कर सकता है। ठीक है, पार्डन कर सकता है लेकिन उसका डेथ सेंटेंस पार्डन जो नहीं कर सकता है। ठीक है, टैब्ल्यू ऑफ उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड एज द बेस्ट टैब्ल्यू फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो। तो आपको पता है कि जो अभी गणतंत्र दिवस पे जो समारोह हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश का जो झांकी था उसको फिर से जो है 2022 के लिए भी बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिल गया है। ठीक है, ऑन Feb 2022 द रिजल्ट ऑफ द बेस्ट टैब्ल्यू एंड बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ऑफ रिपब्लिक डे 2022 was declared in which the tableau of UP government has been selected as the best tableau। ठीक है, 12 state and UTs participated in the parade, कितने? 12। ठीक है, on the occasion of Republic Day parade 26 Jan in which the tableau based on the theme of one district one program of उत्तर प्रदेश ODOP और काशी विश्वनाथ धाम, ठीक है, ऑफ उत्तर प्रदेश गॉट फर्स्ट प्लेस। सेकंड प्लेस किसको मिला है? तो कर्नाटका के झांकी को मिला है क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, इसका जो है मेन थीम था। थर्ड प्लेस जो मिला है मेघालय की झांकी को मिला है ट्राइब्यूट टू 50 ईयर्स ऑफ 50 साल मेघालय के और वुमेन लेड सोसाइटीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप इनका जो है थीम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग विद फायर, ये एक जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म है राइटिंग विद फायर और इसको जो है डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में 94th ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया था जो कि रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, चलिए ये ध्यान दीजिए। तो इसके जो डायरेक्टर हैं ये रिंटू थॉमस और सुमित घोष हैं। ये फिल्म जो है बेस्ड किस पे है? तो खबर लहरिया एक अखबार निकलता है चित्रकूट उत्तर प्रदेश से। ठीक है, निकलता था, अभी ये ऑनलाइन निकलता है, 2015 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, खबर लहरिया वॉज द ओनली न्यूज़पेपर इन इंडिया विच वॉज ऑपरेटेड ओनली बाई दलित वुमेन्स। द पब्लिकेशन ऑफ दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड इन बुंदेलखंडी लैंग्वेज फ्रॉम 2002, खबर लहरिया का, और इसको 2015 में बंद कर दिया गया। कुछ ऑनलाइन इसके वो वर्जन्स आते हैं, वो आप देख सकते हैं। द खबर लहरिया एंड इट्स फाउंडर एनजीओ नितार, ठीक है, तो इसको किसने फॉर्म किया था? तो नितार एक वुमेन्स का एनजीओ इसने फॉर्म किया था। वॉज अवॉर्डेड यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेरी अवार्ड 2009। ठीक है, डिमांड फॉर यूथेनेशिया, ठीक है, तो क्या हुआ है? तो 12 जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं लोकल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के, इन्होंने प्रेसिडेंट से डिमांड की है यूथेनेशिया का। इनका आरोप है कि जो है आफ्टर क्लियरिंग नीट एग्जामिनेशन इनका एडमिशन 2016 में कंफर्म हुआ था लोकल मेडिकल जो कॉलेज कहाँ पे? सहारनपुर में। ठीक है, और जो है 6वें साल में यानी इनका लास्ट ईयर जब था तो इनकी जो स्टडी बंद कर दी गई। ठीक है, कहा जाता है कि एमसीआई ने भी बैन कर दिया। स्टूडेंट अलेक्ट दैट द कॉलेज मैनेजमेंट डिड नॉट इन्फॉर्म अबाउट इट, ठीक है, कि ऐसा कुछ होने वाला है। 10th रामसर साइट उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो ये जो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 2 फरवरी 2022 को 2 रामसर साइट डिक्लेयर की गई यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है, ये जो है एक तो आपका जो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, दूसरा खजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। ठीक है, तो ये फंक्शन कहाँ पे हुआ था? सुल्तानपुर नेशनल बर्ड पार्क जो है गुड़गांव में हुआ था। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है इसको भी वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया है 2021 में, इससे पहले। ठीक है, विद दीज 2 रामसर साइट्स टोटल रामसर साइट्स इन यूपी हैज इंक्रीज टू 10। ठीक है, देखेंगे कौन कौन सी है, और इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट्स हो गई हैं। यूपी की सबसे पहली या पुरानी रामसर साइट थी वो अपर गंगा रिवर कनाल थी जो ब्रजघाट टू नरोरा स्ट्रेच तक पाई जाती है और काफ़ी दिनों तक यही रही। दूसरी जो रिसेंट बनाई गई है, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है, अभी 2 साल पहले देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक था, अभी 10 हैं। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव में है, जिसको चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, उन्नाव में पड़ता है। और इस समय जो है उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इसमें रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी रामसर साइट है वो सुंदरबन है, और सबसे ज़्यादा एरिया की बात करें रामसर साइट में तो गुजरात में है। ठीक है, सबसे बड़ी जो रामसर साइट है वो सुंदरबन है। ठीक है, दूसरा जो आप संडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में है, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में है, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है, पार्वती अगरा गोंडा में है, सराय
नावर जो है बर्ड जो है, तो बर्ड सेंचुरी नाम याद रखिएगा, क्योंकि बर्ड सेंचुरी जो कैटेगराइज करके पूछा था इस बार कि ये बर्ड सेंचुरी है कि क्या है। तो समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में है, समन बर्ड सेंचुरी मणिपुर में है, पार्वती अगरा बर्ड सेंचुरी गोंडा में है, सराय नावर लेक इटावा में है, सुर सरोवर या कीथम लेक झील जो कि आपकी आगरा में है 2021 में, हैदरपुर वेटलैंड जो है दिसंबर 2021 में, ये आपका हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ का पार्ट है। ठीक है, इसको दिसंबर 2021 में जो है आपको वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया। और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप सब जानते हैं कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है और इसको 2 फरवरी 2022 को वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया। 2 फरवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था ईरान में, ईरान के रामसर शहर में इसी दिन जो है रामसर कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ये कन्वेंशन 1975 में फोर्स में आया और इंडिया ने इसको 1982 में अपनाया है, 1982 में। ठीक है, याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंडिया वाज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय स्टेट एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। ठीक है, तो नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस सेंटर जो चेंज एटलस जो बनाया गया, किसने बनाया? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। रामसर ट्रीटी इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वेटलैंड which was signed on 2 February 1971 the city of Ramsar in Iran। The theme क्या था इस साल का थीम? The role of wetlands of people and nature इस साल का थीम है, याद रखिएगा। गोकुला जाट द ब्रेव वॉरियर ऑफ मथुरा क्यों न्यूज में आए? तो चीफ मिनिस्टर ने इनकी काफी प्रशंसा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ इन हिज स्पीच इन करवाली ऑन January 31, 2021 mentioned the contribution made by वरियर गोकुल जाट। ठीक है, इन द ईयर 1669 एंड 17 द जाट ऑफ मथुरा रीजन रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल गवर्नमेंट। तो 1669 से 70 के बीच में कौन सा मुगल शहंशाह था, ये आप हमें कमेंट में बताइए। अंडर द लीडरशिप ऑफ द लोकल लैंडलॉर्ड गोकुल ऑन द रिलीजियस ग्राउंड as the local officials of the imperial Mughal government Abdul Nabi had destroyed Hindu temples and insulted their women। तो ये गोकुल जाट रिवोल्ट किया था, लेकिन मुगल आर्मी ने इनको पकड़ के इनको मार दिया था। तो ये गोकुल जाट की कुछ कहानी है। कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ या सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन बनने वाला है? काशी बनने वाला है। तो जनवरी 28, 2022 को बनारस के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने इन्फॉर्म किया है दैट काशी विल बी डेवलप एज द कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। कब फॉर्म हुआ? तो ये बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए। सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन 8 मेंबर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी अलायंस एस्टैब्लिश्ड इन जून 2001। ठीक है, मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो चाइना है इंडिया को 2017 में। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान भी 2017 में। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो इसमें आपको देख रहा होगा कि आपका तुर्कमेनिस्तान बस नहीं है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नहीं। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम फुल मेंबर ऑफ एससीओ ऑन 9 जून 2017। ठीक है, तो अभी बात की गई है तो अभी तो अपने पास 8 ही मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन जो 2021 की काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग हुई थी नूर सुल्तान में, उसमें कहा गया है कि जल्दी ही मतलब सारा प्रोसेस पूरा कर लिया गया है कि ईरान भी इसका मेंबर होने वाला है। ठीक है, ईरान भी होने वाला है। कुछ दिन में आपको अफगानिस्तान वगैरह भी दिखने लगे होंगे। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर हैं उनको परमानेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है और जो डायलॉग पार्टनर हैं उनको ऑब्जर्वर में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसा हो रहा है। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन किया जा रहा है इसका। गैलेंट्री एंड मेडल सर्विसेज मेडल टू यूपी पुलिसमैन। ठीक है, गैलेंट्री मेडल और बेस्ट सर्विस मेडल जो है यूपी के पुलिसमैन को मिला। रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी को ये नामित किया गया। टोटल देश की बात करें तो 929 पुलिसमैन वेर सेलेक्टेड फॉर गैलेंट्री मेडल्स एंड सेवा मेडल्स। ठीक है, जिसमें से 79 आपके उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो हम सारे 79 तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ जो है जैसे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश को मिला है। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के हैं। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस किसको? 5 पुलिसमैन को मिला है, जिसमें विजय प्रकाश, श्रीपति मिश्रा, सुशील पांडे, मिश्री लाल शुक्ला और कृष्ण चंद्र मिश्रा ये शामिल हैं। यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन 2 फेज में हुए। ऑन जनवरी 28 ईसीआई अनाउंस्ड the election of for 35 seats in the local body area of Uttar Pradesh Legislative Council as per the Article 169 of the Constitution. There can be a legislative council in addition to legislative assembly। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। कौन सा आर्टिकल है? तो 169 है। ठीक है, तो कितने स्टेट में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो 6 में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र।
ठीक है, और कर्नाटका। तो 1 2 3 4 5 6, इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अभी डिसॉल्व कर दिया गया है। तो कौन कौन बात कर रहा है फिर से ये अपनाने की, तो वेस्ट बंगाल कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल काफ़ी न्यूज में है, ये ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर इन द यूपीएलसी या उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, हमने पहले ही बताया था कि 100 मेंबर्स हैं। विधानसभा में 403 हैं। राज्यसभा में कितने हैं वो कमेंट में बताएं। और आपका जो है लोकसभा में 80 सीटें हैं। ठीक है, ठीक है, तो टोटल मेंबर उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी है? 100 सीट्स हैं। तो इनका इलेक्शन कैसे होता है? तो इसमें 1/3 100 में से 1/3 या 33 मेंबर जो हैं ऑफ द एमएलसीज आर सेलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट का लेजिस्लेचर 33 सेलेक्ट करता है। ठीक है, 33 मेंबर जो हैं लोकल बॉडी सेलेक्ट करते हैं। 1/12 इलेक्टेड बाय पीपल हु हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years इन द स्टेट। ठीक है, और 1/12 इलेक्ट किए जाते हैं ग्रेजुएट्स लिविंग इन द स्टेट फॉर द 3 years। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जो रिमेनिंग है होते हैं उनके गवर्नर सेलेक्ट करता है ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर, नॉलेज, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस एक्सेट्रा के क्षेत्र से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पद्मा अवार्ड। हमने देख लिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो 128 पद्मा अवार्ड 25 जनवरी 2022 को अनाउंस किया गया था प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, 73rd रिपब्लिक डे में। तो पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल इसमें किस लिए दिया जाता है वो देख लेते हैं। तो पद्म विभूषण किस लिए दिया जाता है? तो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है, जिसमें आपके राधे श्याम खेमका, ठीक है, एजुकेशन और लिटरेचर के क्षेत्र में किसके संस्थापक हैं ये? राधे श्याम खेमका। पद्म विभूषण मिला है इनको। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हैं। कल्याण सिंह, जिनको पॉस्टमसली दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए। ठीक है, 2 और लोगों को दिया गया है, प्रभा आत्रेय और जनरल बिपिन रावत को। पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। ठीक है, तो अभी आपने देखा एक्सेप्शनल है। ठीक है, एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए विभूषण, यानी विभूषण अगर आए तो ED याद रखिएगा। ठीक है, अगर पद्म भूषण आए तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर DSHO। ठीक है, भूषण राशिद खान को आर्ट के और वशिष्ठ त्रिपाठी को लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, पद्मश्री के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड DSFA। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें कामलिनी अस्थाना और मालिनी अस्थाना को आर्ट्स के क्षेत्र में डुओ, शीशराम को आर्ट में, सेठपाल सिंह को एग्रीकल्चर, मिस्टर विद्या बिंदु सिंह आपने अभी देखा था कि इनको और कौन सा अमर उजाला वाला अवार्ड दिया गया है, और शिवानंद को योगा के लिए, अजय कुमार सोनकर को साइंस के लिए, अजीता श्रीवास्तव को या अजीता श्रीवास्तव को आर्ट, डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी को मेडिसिन और शिवनाथ मिश्रा को आर्ट्स के क्षेत्र में पद्मश्री दिए गए। ठीक है, चलिए, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो कि 24 जनवरी 2022 को मनाया जाता है, इसी दिन प्रधानमंत्री ने ऑनर किया 61 या 61 चिल्ड्रंस को विद प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड या प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार फॉर द ईयर 2021 और 2022। ठीक है, तो 2021 और 22 के लिए, जिसमें आपको 16 जो है दिखेंगे, कितने? 16। ठीक है, 16 नहीं, 33 के आसपास उसके लिए, और 31 या 29 जो है 2021 के लिए। ठीक है, एंड इन विच 8 चिल्ड्रंस आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये टोटल 61 अवार्ड दिए गए हैं। इसमें कुछ 2021 के लिए दिए गए हैं, कुछ 2022 के लिए। इसमें 8 जो हैं बच्चे वो उत्तर प्रदेश से हैं। तो चिल्ड्रंस ऑफ यूपी हॉनर्ड विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 वाला देखेंगे तो 2022 वाला अभिनव कुमार चौधरी को मिला है सोशल सर्विस में, चंद्रहरि सिंह चौधरी को स्पोर्ट्स में, और GR राय को स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो एक सोशल सर्विस में, ठीक है, अभिनव कुमार चौधरी सोशल सर्विस, चंद्रहरि सिंह चौधरी स्पोर्ट्स में, और GR राय स्पोर्ट्स में। चिल्ड्रंस ऑफ यूपी ऑनर्ड विद प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021, ये 5 लोगों को मिला है। तो इसमें व्योम आहूजा हैं आर्ट एंड कल्चर, कुंवर दिव्यांश सिंह हैं गैलेंट्री, चिराग भंसाली हैं इनोवेशन, मोहम्मद शोएब हैं एजुकेशन, और मोहम्मद रफ़ी हैं स्पोर्ट्स पे। तो ये कुछ बाल पुरस्कार हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब हम 61 तो नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन ये नाम हम ध्यान रख सकते हैं, यूपी के जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगरा का मास्टर प्लान आया है 2031 के लिए। इससे पहले जो मास्टर प्लान था 2021 तक का था, अभी 2031 का मास्टर प्लान आया है। तो इसमें क्या कहा गया है? इन दिस प्रपोजल ताज हेरिटेज एरिया फ्रॉम ताजमहल टू मेहताब बाग टू राम बाग has been included for the first time. Agra Master Plan 2031, the authority has constituted
ठीक है। द ताज हेरिटेज एरिया इन विच 3 रूल्स हैज बीन इंक्लूडेड। अपार्ट फ्रॉम द ताज नो कंस्ट्रक्शन विल, मतलब ताज में तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन और कहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो 100 मीटर्स फ्रॉम द मॉन्यूमेंट यानी ताजमहल इन द ताज हेरिटेज एरिया विच एक्सटेंड ऑन द बोथ साइड ऑफ यमुना टिल रामबाग तक। तो मतलब सिर्फ ये ताजमहल को ही नहीं जो है ये एरिया मान रहे हैं, तो मतलब ये जो ताजमहल से मेहताब महल से रामबाग के 100 मीटर एरिया तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा मोटा मोटी। बिल्डिंग विद 1 स्टोरी और 3.75 मीटर हाई एंड 2 स्टोरी मोर देन 7.5 मीटर हाई, दोनों का रेंज अलग अलग किया गया। विल नॉट बी अलाउड ऑन द अप्रूवल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आप अप्रूवल भी लेके आएंगे तब भी ये नहीं बना सकते हैं। कहाँ, मतलब इसी वाले एरिया में 100 to 300 मीटर बिटवीन ताज टू रामबाग, ठीक है। Malls, apartment, multi-story buildings will not be constructed on the bank of Yamuna. The authority has made the order of Supreme Court as a part of master plan under which no construction can be made within 500 meters of the Taj Mahal. तो आप ये मतलब ये एरिया ताजमहल है, मेहताब बाग और रामबाग 500 मीटर से ज़्यादा है, तो ये मोटा मोटी 500 मीटर। आफ्टर दिस नॉट मोर देन 1 स्टोरी बिल्डिंग विल बी बिल्ड फ्रॉम 500 मीटर टू 750 मीटर। तो मतलब इस वाले एरिया से 500 मीटर से 750 मीटर की दूरी जो है यहाँ पे आप सिर्फ सिंगल स्टोरी बना सकते हैं, और 2 स्टोरी बिल्डिंग्स फ्रॉम 750 मीटर टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 500 से 750 है, इसमें 1 है, और 750 से 1000 है, इसमें 2 स्टोरी, मतलब ये 250 जो स्क्वायर मीटर में जो है आप 2 स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। देयर शैल बी नो सच कंस्ट्रक्शन, मतलब नहीं बना सकते हैं, ठीक है, टू टावर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन विच वुड इम्पेयर द व्यू ऑफ ताजमहल, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बनाएंगे जिससे ताजमहल का व्यू अवरुद्ध हो, ठीक है। इन द आगरा मास्टर प्लान 2031 द यूनिट्स ऑपरेटिंग इन द इंटायर ताज हेरिटेज एरिया विल बी शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियल एरियाज proposed in the master plan. Along with this, it is also proposed to take out the wholesale market running in the city, ठीक है, उसको बाहर ले जाना होलसेल मार्केट को। पार्किंग एंड अदर सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड ऑन द वैकेंट लैंड ऑफ द मंडीज विच विल बी शिफ्टेड आउट ऑफ सिटीज। तो ये जो होलसेल मार्केट है सिटीज बाहर जाएगा, तो ये जो है एरिया खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे पार्किंग बनाई जाएगी, ये बात है। चलिए आगे बात, कथक मास्टर पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, वॉज पास्ट, पंडित बिरजू महाराज पास्ड अवे ऑन Jan 17, 2022। तो बिरजू महाराज या ब्रिजनाथ मिश्रा, ठीक है, बिलोंग टू कालका बिंदन घराना ऑफ लखनऊ, फेमस फॉर कथक जो है क्लासिकल कथक डांस के लिए फेमस है। ही वॉज बोर्न ऑन Feb 4, 1938, 1938 में लखनऊ में पैदा हुए थे, लखनऊ के, ठीक है, लखनऊ में पैदा हुए थे। किस इनके पिताजी थे गुरु अच्चन महाराज, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ कथक ऑफ हिज टाइम, एंड हिज अंकल शंभू महाराज और लच्छू महाराज, बेसिकली महाराज फैमिली ही कहते थे ऑफ कथक डांसर्स। ही वॉज द टीचर, डांसर, कोरियोग्राफर, सिंगर, कंपोजर एंड ऑल्सो यूज टू प्ले परकशन, मतलब तबला वगैरह, राइट पोएट्री एंड पेंट। अवॉर्डेड पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1983, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और कालिदास सम्मान इन 2012, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर कोरियोग्राफी इन द फिल्म विश्वरूपम इनको दिया गया है, विश्वरूपम के लिए कोरियोग्राफी के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड 2016 में दिया गया है फॉर कोरियोग्राफी ऑफ मोहे रंगदेलाल, ठीक है, फॉर बाजीराव मस्तानी। रिसीव्ड हॉनरी डॉक्टरेट फ्रॉम BHU, ठीक है, तो इनको PhD या डॉक्टरेट की उपाधि BHU और खैरगर यूनिवर्सिटी से दी गई है। बिरजू महाराज आल्सो कोरियोग्राफ डांस इन सेवरल बॉलीवुड फिल्म्स इंक्लूडिंग उमराव जान, देड़ इसकिया, बाजीराव मस्तानी, ठीक है। तो ये कुछ बात रही बिरजू महाराज के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है आप पास्ड अवे लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये मिस हो गया है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर ऑफ 17th विधानसभा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये खत्म हो चुका है, ठीक है। MNIT प्रयागराज में एक जो है लॉन टेनिस का स्टेडियम, बास्केटबॉल कोर्ट खोला गया है, ये इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूपी बैक्स 5 प्रेस्टिजियस ई गवर्नेंस एंड डिजिटाइजेशन अवार्ड। तो 23 जनवरी 2022 को MNIT प्रयागराज जो आपने पीछे देखा उसी के फंक्शन में ये जो है ई गवर्नेंस अवार्ड यूपी को प्रोवाइड किए गए। द ई दर्पण डैशबोर्ड जो उत्तर प्रदेश का ग्रीवांस रिड्रेशल पोर्टल है हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द चीफ मिनिस्टर, मतलब इस पे जो है जो आम आदमी अपनी शिकायतें दर्ज करता है, इसको जो है कौन सा अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द चीफ मिनिस्टर। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड SIG ई गवर्नेंस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस वर्क बाय डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, ऑनलाइन NOC और एफिलिएशन सिस्टम, ठीक है, फॉर ओपनिंग न्यू कॉलेजेस एंड कोर्सेज
2 other e-governance portal that recognized at the national level are माइन मित्रा एंड सेवा मित्रा, इनको भी अवार्ड मिला है। तो माइन मित्रा का काम है फैसिलिटेट ऑनलाइन मिनरल मैनेजमेंट, ट्रांजिट पास, ऑनलाइन सिटीजन एंड फार्मर सर्विसेज लाइक ऑनलाइन लाइसेंस, परमिट, लीज, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग इन द स्टेट और इनकरेज लीगल माइनिंग। सेवा मित्रा क्या है? एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सिस्टम एंड स्किल्ड वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया इन जियो लोकेशन बेसिस। ठीक है, तो सीनियर जर्नलिस्ट यूपी के थे, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट थे, इनका देहांत हो गया है। इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड और गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड जो किसके क्षेत्र में मिलता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिलता है, ये दिया जा चुका है। तो कमल खान नाम है इनका, याद रखिएगा, कमल खान। ठीक है, चलिए, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं 3rd नेशनल वाटर अवार्ड। हमने पीछे देखा था, लेकिन अब हम इसको विस्तार से देखेंगे। इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी उत्तर प्रदेश अवार्ड इज द फर्स्ट प्राइजेस, राजस्थान 2nd पे है और तमिलनाडु 3rd पे है। ठीक है, बेस्ट जो आपका 3rd नेशनल वाटर अवार्ड है उत्तर प्रदेश का, इसमें कौन कौन सा स्टेट है पीछे हम देख चुके हैं। तो यूपी जो है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में 1st है, राजस्थान 2nd है और तमिलनाडु 3rd है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। अभी जो है ARO का जो मेंस हुआ है रिसेंटली 24 अप्रैल को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें सिर्फ ये नहीं, यही पूछा, तो बेस्ट कैटेगरी स्टेट पूछा था, वो तो उत्तर प्रदेश था। इसने पूछा कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ जोन में पहले पे कौन है, तो मुजफ्फरनगर का ऑप्शन था। दोनों स्टेटमेंट सही थे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। तो बेस्ट स्टेट में जो है उत्तर प्रदेश 1st पे है, राजस्थान 2nd, तमिलनाडु 3rd पे। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का पहला है। ठीक है, शहीद भगत सिंह नगर पंजाब का दूसरा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है शहीद भगत नगर, लेकिन मुजफ्फरनगर याद रखिएगा। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ जोन में, ये मुजफ्फरनगर को पहला स्थान मिला है। ठीक है, और अब हम देखेंगे ईस्ट जोन में, तो इसमें ईस्ट चंपारण ऑफ बिहार, इसको भी पहला स्थान मिला है और गोड्डा झारखंड को दूसरा स्थान मिला है ईस्ट जोन में डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, वेस्ट जोन में इंदौर मध्य प्रदेश को पहला और नॉर्थ ईस्ट जोन में गोलपाड़ा आसाम को पहला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें बेस्ट विलेज पंचायत नॉर्थ जोन में, तो धासपाड़ अल्मोड़ा उत्तराखंड को पहला स्थान और वहीं बलुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश को तीसरा पोजीशन नॉर्थ जोन के बेस्ट विलेज पंचायत में मिला है। ठीक है, तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा की याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें विलेज पंचायत के अलावा, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ में वापी अर्बन लोकल बॉडी गुजरात को पहला स्थान मिला है और बेस्ट मीडिया प्रिंट में मिशन पानी जो न्यूज़ 18 का जो है ये मीडिया प्रिंट का एक वर्क है, इसको जो है मीडिया प्रिंट में 1st पोजीशन मिला है। और बेस्ट स्कूल में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कावेरी पट्टिनम तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, और बेस्ट इंस्टीट्यूशन RWA रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें जो है बेस्ट वैष्णो देवी मंदिर और 2nd पोजीशन पे IIT गांधीनगर गुजरात को मिला है। बेस्ट इंडस्ट्री में वेस्टर्न इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात को मिला है और दूसरा पोजीशन आपका जो है Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट NGO में कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद को मिला है। 2nd पोजीशन है विवेकानंद केंद्र नरेंद्र के कन्याकुमारी को। ठीक है, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन की बात करें तो पंचगछिया जो वाटर जो ऑर्गेनाइजेशन है हुगली वेस्ट बंगाल में, इसको मिला है। और बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR इनिशिएटिव दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए जो है ITC लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल के मिला है। CSR में जो है कितना कंट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए इंडस्ट्रीज के द्वारा 2 साल में, हर 2 साल के अंतर पे, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, IIT कानपुर इज प्रिपेयरिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल हार्ट, बस इतना ध्यान रखिएगा। और 21 प्रोग्राम के तहत जो है प्रिपेयर किया जाता है वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल हार्ट, तो ये हृदय यंत्र प्रोग्राम के द्वारा बनाया जा रहा है और IIT कानपुर इसको बना रहा है। और मदद किससे ली जा रही है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की आसाद हैं, ठीक है, जिनको फुल फॉर्म है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, इनका हॉनोरेरियम है या इनकी जो पे है पर्क है, इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो CM योगी ने इसी मौके पर आशाओं का एक सम्मेलन नाम से एक कैंपेन हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 31 दिसंबर 2021 को। इसमें 80,000 मोबाइल फोन्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए और CM अनाउंस हाइक इन मंथली हॉनोरियम या पक इंसेंटिव ऑफ आशा वर्कर्स अलॉन्ग विद एन एडिशनल जो पक है 500 का
For the period of January 1st, 2022 to March 31st, 2022, the state government will also double their usual pay 750 से 1500, सेंट्रल भी इनको 1500 देगा और विपक्ष मिला के इन्होंने कहा कि लगभग 6000 एक आशा को मिलेगा, ठीक है। और जो ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ हैं इनको 10,000 की वन टाइम पेमेंट दी जाएगी। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-20 जो रिलीज किया गया, उत्तर प्रदेश हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द इंक्रीमेंटल रैंकिंग, ठीक है, अमंग 19 बिग स्टेट्स ऑफ द कंट्री। आउट ऑफ 12 इंडिकेटर्स यूपी हैज एक्सेल्ड इन 6, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को बिग स्टेट में मतलब पहला जो है फर्स्ट अवार्ड नहीं मिला है, ये फर्स्ट प्लेस इन द इंक्रीमेंटल या बढ़त की जो है मतलब जो वृद्धि के क्षेत्र में इसको दिया गया है, ठीक है, बड़े राज्यों में 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो अभी के लिए एक और, ठीक है, तो कानपुर मेट्रो रेल जो है इनॉग्रेट किया गया। फर्स्ट स्ट्रेच जो इसका जो है टोटल जो प्रोजेक्ट होने वाला है कानपुर का, ये 32 किलोमीटर का होने वाला है, लेकिन अभी 9 किलोमीटर इनॉग्रेशन किया गया। पहला स्ट्रेच कहाँ से, आईआईटी कानपुर से मोती झील के लिए, ठीक है। द कानपुर मेट्रो टुक राइड मतलब ठीक है, द पीएम इनॉग्रेटेड द कानपुर मेट्रो एंड टुक राइड along with CM of Uttar Pradesh and Union Minister Hardeep Singh Puri. The project length is 32 kilometers. Total project cost 11,000 करोड़ की अनुमानित है, जिसमें आपका अभी 9 किलोमीटर बना है। The Prime Minister also inaugurated बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन, 365 मिलियन जो है आप किलोमीटर बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जिससे काफ़ी चीज़ें सप्लाई होंगी, LNG वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है, ऑन द ओकेजन इसी दिन। तो बीना जो है आपका मध्य प्रदेश में है और पनकी आपका कानपुर नगर में है, ठीक है। तो ये बिना रिफाइनरी है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इनॉग्रेट किया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कितना 365 किलोमीटर की पाइपलाइन है, चलिए, ठीक है। तो फाउंडेशन यूनिट ऑफ एंटी टेररिज्म स्क्वाड द ATS कमांडो ट्रेनिंग जो खोला जा रहा है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ये ट्रेनिंग सेंटर देवबंद सहारनपुर में खोला जा रहा है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ वर्थ 3800 करोड़ लॉन्च, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हुआ है लेकिन अभी हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं आपके योगी आदित्यनाथ ने इन प्रोग्राम एट लोक भवन लखनऊ ऑनलाइन ट्रांसफर्ड 500 करोड़ टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑन द बैंक अकाउंट्स ऑफ 58,903 बेनिफिशरीज, 58,903 बेनिफिशरीज को, किसके, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या शहरी के, ठीक है। ही ऑल्सो लॉन्च, तो मोदी जी ने 75,000 जो है घर की चाबियां दी हैं, तो इन्होंने ये किया है। ही ऑल्सो लॉन्च वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ 3,800 करोड़ फॉर अर्बन डेवलपमेंट। आउट ऑफ दीज 3800 करोड़ 900 करोड़ फॉर द स्मार्ट सिटी मिशन, 627 करोड़ फॉर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, 13 लिगेसी वेस्ट रेमेडिएशन प्लांट, एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन आगरा एंड 1100 पब्लिक टॉयलेट एंड पिंक टॉयलेट अंडर स्वच्छ भारत मिशन, उत्तर प्रदेश जल जीवन निगम अर्बन एंड अमृत मिशन, ठीक है। तो इसके लिए इतना पैसा दिया गया है, ठीक है। चलिए, फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड फॉर द ऑफिस बिल्डिंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, ठीक है। और जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गाजियाबाद की ऑफिस बिल्डिंग है, लेकिन इसके अदर वर्क के लिए भी पैसे दिए गए हैं। 1000 प्री वाईफाई जोन बनाया जा रहा है इन 651 म्यूनिसिपल बॉडीज ऑफ द स्टेट। A tripartite MOU, that is memorandum of understanding between 3 organizations या body, was also signed between state government, municipal corporation Kanpur and German agency GIZ to prevent plastic waste from entering in the river system for environmental protection and for organic management of garbage, ठीक है। तो किसके किसके बीच साइन हुआ ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कानपुर और GIZ जो आपकी है कहाँ की, जर्मनी की फर्म है, एजेंसी है, इसके बीच में काम क्या करना है, तो प्लास्टिक वेस्ट को नदियों में जाने से रोकना है। इलेक्ट्रिक बसेस वेर ऑल्सो लॉन्च्ड इन फॉर 7 सिटीज, मेरठ, आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद। 7 सिटीज के लिए पीएम ने भी बसेस लॉन्च की थी, इलेक्ट्रिक बसेस, जिसमें आगरा वगैरह नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपका बेसिकली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए इन्होंने किया था। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 7 सिटीज के लिए बसेस लॉन्च की हैं, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खुल रही है कहाँ पे, मेरठ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनॉग्रेशन किया गया 2 जनवरी 2022 को। द यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट ऑन 91.38 एकर्स ऑफ द लैंड एट द कॉस्ट ऑफ 700 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो कितने जगह पे बन रही है, तो 90 जो एकड़ के आसपास की ज़मीन पे बन रही है, 700 टोटल लागत लगने वाली है। और जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली ई स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और पूरे इंडिया की अगर फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2018 में बनी कहाँ पे,
नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में। ठीक है, चलिए। कोविड वैक्सीनेशन फॉर एडोलसेंट चिल्ड्रन, यानी 15 से 18 साल के बीच में कब स्टार्ट हुआ? 3 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें अनुमान लगाया कि ये उत्तर प्रदेश में सारे जो है 1.4 करोड़ जो है चिल्ड्रन जिनको ये वैक्सीन लगनी है। सीएम ने कुछ बुक्स रिलीज की हैं, जैसे कर्म योद्धा राम नायक। ठीक है, तो ये चरवेती पे बेस्ड है। हृदय नारायण दीक्षित रचनावली और अदर्स पब्लिश्ड बाय लेजिस्लेचर जो है लाइब्रेरी। 3 जनवरी 2022 को ये बुक्स पब्लिश की गई बाय लेजिस्लेचर लाइब्रेरी अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पीकर। ठीक है, इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट लोक भवन यानी जहाँ पे गवर्नर बैठता है। ठीक है, ही ऑल्सो अनवेल्ड पेंटिंग ऑफ महात्मा गांधी, अम्बेडकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनॉग्रेटेड लेजिस्लेचर पब्लिकेशन वेंडर बुक बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ स्पीचेज ऑफ 5 एक्स सीएम्स ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो रिलीज्ड। ठीक है, तो ये जो आपने देखा कर्म योद्धा राम नायक इज बेस्ड ऑन द वेरियस मेमोयर्स ऑफ चरवेती द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश दैट इज राम नायक। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपका करंट अफेयर रहा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे हम मिलेंगे कल उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के साथ। वो आखिरी वीडियो होगा, कंप्लीट उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर इसी के साथ खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।